अब ये मर्यादा की सारी लकीरें उन्होंने पार कर ली है और शायद जो सामान्य शिष्टाचार है वो भी वो भूल गए हैं। बिहार की राजनीति में पहले जमीनी तौर पर तो कोई वजूद नहीं है और आसमानी आकांक्षाएं हैं, काम कभी किया नहीं, सिवाय नीतीश कुमार जी की कमियां ढूंढने के, अनावश्यक आरोप लगाने के, कोई पॉजिटिव एजेंडे के साथ वो काम नहीं कर रहे हैं। अपनी उपलब्धियां भी बताना चाहिए और भ्रष्टाचार पर नीतीश कुमार जी पर सवाल खड़े करेंगे। नीतीश कुमार जी ने जो मानक गढ़े हैं बिहार में और भ्रष्टाचार को लेकर के यहाँ फास्ट ट्रैक कोर्ट से लेकर के तमाम चीजें बिहार में हुई हैं और बाहुबलियों के सबसे बड़े समर्थक दल, हिस्ट्री सीटर्स के समर्थक दल, भ्रष्टाचारियों के संरक्षक दल के नेता हैं चिराग पासवान। अगर बदजुबानी बंद नहीं करेंगे तो बिहार की जनता समय आने में माकूल जवाब देगी। लालू यादव पे सुशील मोदी के द्वारा तांत्रिक अनुष्ठान का आरोप लगाया गया था। इसको लेकर के तेजस्वी यादव ने हमला बोला और कहा कि यह विचित्र अप्रत्याशित है। अब देखिए, ये सुशील मोदी जी का व्यक्तिगत अनुभव है और मैं नहीं समझता हूं कि इस पर किसी दूसरे दल की प्रतिक्रिया का कोई औचित्य है। सईदुद्दीन ओवैसी ने आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत को जवाब दिया है सीए और एनआरसी को लेकर के कि मुस्लिम बच्चों को गुमराह नहीं होना चाहिए। मुझे ऐसा लगता है जो काम असदुद्दीन ओवैसी कर रहे हैं वह भी भारत के लोग स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं है। जिस डिवाइसिव एजेंडे पर वो लगातार सतत प्रयत्नशील हैं उसकी इजाजत भारत की गंगा जमनी तहजीब नहीं देती है, इसलिए उन्हें भी अपनी हदों को समझना चाहिए। चीन ने हमारी जमीन ली है, सरकार आरएसएस ने अनुमति दी है। ऐसे बचकाने बयानों की वजह से केवल वो हास्य के पात्र बन रहे हैं और ऐसे गंभीर राष्ट्रीय सुरक्षा, राष्ट्रीय संप्रभुता और कहीं न कहीं दो राष्ट्रों के बीच सीमा विवाद जैसे गंभीर विषयों पर जो बचकाने तर्क के साथ वो आते हैं और इतिहास इसकी इजाजत उनको नहीं देता है। ये उन्हीं की सरकार थी जब पंडित नेहरू के समय चीनी सेना ने भारतीय सेना को न केवल पराजित किया, हजारों वर्ग मील भारत की जमीनें आज उनके कब्जे में हैं और कई सीमा पर जो प्रांत हैं हिंदुस्तान के, उन प्रांतों से सीमा विवाद कांग्रेस की विरासत है। जेपी नड्डा ने कहा है कि दुर्भाग्यपूर्ण है कि विपक्ष दिशाहीन हो गई है। निसंदेह ये इससे ज्यादा कमजोर विपक्ष इस देश के संसदीय इतिहास में नहीं हुआ है। ऐसा बिखरा हुआ, दिशाहीन और सैद्धांतिक तौर पर पूरी तरह से दिवालिया विपक्ष हिंदुस्तान ने कभी नहीं देखा होगा और शायद इसीलिए कमियां ढूंढने के बजाय अगर रचनात्मक समाधान लेकर के विपक्ष आता तो कई विषयों पर पक्ष और प्रतिपक्ष मिलकर एक सार्थक समाधान तय कर सकते थे। दशहरा पर अपने संदेश में सोनिया गांधी ने कहा है, शासक के जीवन में अहंकार, टूटते वादों के लिए कोई स्थान नहीं। जिन्हें वो शासक मानती हैं, दरअसल हमारी शब्दावली में उसे सेवक कहा जाता है और शासक से सेवक की जो ये यात्रा है यही लोकतंत्र की जीत है। अब जो अंग्रेजों के जाने के बाद जो काले अंग्रेजों की तरह कांग्रेस का आचरण रहा है, इसीलिए देश की जनता ने उनको विदाई दी है।